अलीगढ़ थाना रोरावर इलाके में नीवरी रोड के पास अपने मामू इकरार के घर कुछ दिनों के लिए रह रही नाबालिग बेटी जब वो घर के बर्तन धो रही थी तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के अलीगढ़ आगमन वाले दिन सुबह करीब 9 बजे अरमान नाम का युवक अपने साथ अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर आता है और नाबालिग बेटी को डरा धमका कर अपने संग जबरन ले जाने की शिकायत बेटी की मां थाने पर लेकर पहुंचती थी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर पुलिस के जिम्मेदारों की तैनाती अन्य जगहों पर होने के कारण थाने से बिना शिकायत दर्ज कराए लौटना पड़ता है। मां ने बताया कि सारा घटनाक्रम उसकी भतीजी जो उस समय घर में सो रही थी, अरमान और अन्य लोगों द्वारा बेटी को धमकाने पर आंख खुल गई और उसने बातें सुनी। जब छोटी भतीजी उठकर आई तो अरमान बेटी को अपने साथ आए दोनों संग तेजी से घर से ले गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर गया। मां ने बताया कि अरमान रिश्तेदारों में लगता है लेकिन ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। ना जीनत ने कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस और महिला कांग्रेस नेता जरीना आगा के निवास पर जाकर अपनी बेटी के साथ हुई घटना बताई। आगा यूनुस ने मामले में तुरंत एएसपी महोदय से बात की और नाबालिग बेटी को बरामद करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। एएसपी महोदय ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आगा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से पहले हुई घटना कई सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े करती है। आगा ने कहा कि करीब 1 माह पहले भी अरमान कुछ लोगों संग बिटिया को जबरन ले गया था, लेकिन मां ने शिकायत की थी तो बेटी को बरामद करा दिया गया, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। आगा ने कहा कि अगर पहले ही कार्यवाही पुलिस ने कर दी होती तो शायद ये घटना न होती। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीना आगा ने कहा कि बेटी के परिवार संग हम लोग हैं और इंसाफ की लड़ाई में हम साथ देंगे। बेटी के साथ क्या क्या हुआ, कैसे खींचाखांची करके उसको लेके गए हैं, तो अब इनके ऊपर अब हम देखते हैं, इनके कार्रवाई कराते हैं इनके लिए, इनके और इनकी बेटी को जो है बरामद कराते हैं। देखिए कहाँ इनकी बेटी कैसे है, तो अब हम इस पे काम करने के लिए अब शुरू हो रहे हैं, बस काम करते हैं इनका। देखिए मैं इंजीनियर आगा यूनुस कांग्रेस नेता, मेरे पास इस वक्त एक बेटी की मां आई है जीनत, और इनकी नाबालिग बेटी को कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीगढ़ में आगमन हो रहा था उस दिन सुबह 9 बजे नीवरी मोड़ के पास इनके भाई का घर है, वहाँ बता रही हैं, इन्होंने बताया कि वो बर्तन बेटी मांज रही थी, नाबालिग बच्ची घर के अंदर। वहाँ पर अरमान और अरमान के साथ कुछ और लोग, वो लोग आते हैं और अरमान की अगुवाई में अरमान जो है उसको बहला फुसला कर डरा धमका कर, और भी लोगों ने डराया धमकाया, बताया गया है इन्होंने कि उसको लेकर के वहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। और उस दौरान जो है इनकी भतीजी वहाँ सो रही थी, वो जग जाती है, वो सारा कुछ सुनती है तो फिर चिल्लाती है, तो वो पीछे से जो है उसको लेके जाते हैं, ऊपर से बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो इन्होंने कल बताया कि कल ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था, तो उसके बाद थाने गई, लेकिन थाने पर इनको कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद ये हमारे पास आई हैं, बेटी की माँ है, नाबालिग बेटी, और बेटियों का मामला बहुत ही संजीदा होता है। हमने इनसे बिल्कुल कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं आपके साथ, और महिला कांग्रेस भी इसके अंदर पूरी तरह इनके साथ खड़ी है। और बेटी को बरामद कराना और इनको इंसाफ दिलाना, और वो जिन लोगों ने अपराध किया है, ऐसा कृत्य किया है, उनको सज़ा दिलाना, ये सब पूरा मामला अब हम लोग देखेंगे। और अभी हमने इनके सामने एएसपी साहब से बात की है। एएसपी साहब ने हमसे कहा है कि इनकी एप्लीकेशन को तत्काल हमारे पास भेजिए, तो मैं इसके अंदर कार्रवाई कराता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब इसके अंदर तत्काल कार्रवाई कराएंगे, तत्काल एफआईआर दर्ज करा करके इसके अंदर इनको बेटी के इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की लचर व्यवस्था का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीगढ़ में आगमन है उस दिन ऐसी घटना घटित होती है एक नाबालिग बेटी की। तो और ये सारे सवाल हैं, और जब मामला बेटी का आता है तब हम लोग कहीं ना कहीं उस भारत की बेटी समझते हैं, अपनी बेटी समझते हैं, और वो मामला हमारे लिए बहुत ही गंभीर हो जाता है। हम इनके साथ हैं, जीनत के साथ हैं, जीनत के पूरे परिवार के साथ हैं। ये शहंशाबाद की रहने वाली है, इनके भाई का घर नीवरी मोड़ पर है, और हमने इनको कह दिया है कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जहाँ जाना होगा साथ में आपके चलेंगे और कार्रवाई कराएंगे। ये कार्रवाई को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है।